नमस्कार बच्चों, मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एक्सप्लेनेशन बाय आशुतोष में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम यहां पे डेली रात को 10 बजे मेंस्ट्रुएशन पढ़ते हैं और आज मेंस्ट्रुएशन का शायद 12वां पार्ट होगा। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूं एक अगला क्वाड्रिलेटरल रोम्बस। बच्चों, यदि आपने पैरेललोग्राम नहीं पढ़ा है तो पैरेललोग्राम जाके प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देखो उसकी, क्योंकि पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज और रोम्बस जिसे बोला जाता है बच्चों के समचतुर्भुज, उसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। 70 से 80% चीज़ें वही है। ठीक है जी, यानी कि आपको आज जो पढ़ा रहा हूँ उसमें आपको लगेगा कि मैं कल का ही यहाँ पे आपको रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है जी, तो हो सकता है वीडियो छोटी बन जाए, तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे रोम्बस के एक दो अच्छे जो पिछले साल के क्वेश्चन है उनको यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ठीक है जी, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग हेडिंग डालो फटाफट से, रोम्बस। रोम्बस इसे बोला जाता है बच्चों क्या, समचतुर्भुज। अच्छा जी, आपको मैंने बच्चों स्क्वायर पढ़ाया था। ठीक है, जो समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस होता है वो क्या होता है, स्क्वायर का बिगड़ा हुआ रूप रहता है। जैसे कि पैरेललोग्राम किसका होता है, रेक्टेंगल का होता है। ठीक है जी, तो देखना भी यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए ये कोई क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, इसमें यदि चारों भुजाएं समान हैं, यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए है, तो यहाँ पे बच्चों क्या बनेगा, रोम्बस बनेगा। तो आपके सामने एक और बात आएगी, सर स्क्वायर भी तो बन सकता है बच्चों। स्क्वायर में 90 डिग्री एंगल होता है, जबकि यहाँ पे हर एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है जी। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था कि ऑपोजिट वर्टेक्सेस को जब मिलाते हैं तो वहां पे क्या बनता है बेटा, डायगोनल मिलते हैं। ये डायगोनल D1 और ये डायगोनल D2। तो आपके सामने एक बात क्लियर हो गई होगी कि इसको यदि मैंने D1 लिखा हुआ है, इसको D2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पहली बात बोल सकते हैं, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, यानी कि जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है जी, अगली बात देखना बेटा यहाँ पे। अच्छा, जब यदि डायगोनल की बात हो रही है तो बच्चों यहाँ पे डायगोनल के कटान बिंदु की भी बात होगी। इसका मतलब ये होगा कि सर जहां पे डायगोनल्स यहाँ पे एक दूसरे को जो इस वाले पॉइंट पे काट रहे हैं ओ पे, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा क्या वो यहाँ पे 90 डिग्री रहेगा क्या? तो हाँ, बिल्कुल सही बात है बेटा। स्क्वायर और रोम्बस में जहां पे डायगोनल काटते हैं वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि बोल सकते हैं डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। और हाँ, एक बात और ध्यान रखें, ये यदि इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पे भी बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है जी, तो ध्यान रखना ये क्या होंगे यहाँ पे बेटा, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इक्वली एट 90 डिग्री। यानी कि तीन बातें अभी तक हमने जानी है यहाँ पे। पहली बात देखना बेटा, डायगोनल जो होते हैं वो क्या यहाँ पे इक्वल होते हैं क्या, डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, किस किस में होते हैं, रेक्टेंगल में होते हैं, और किस में होते हैं बेटा, स्क्वायर में होते हैं। पैरेललोग्राम और इसमें नहीं होते हैं। अगली बात आती है किसकी, डायगोनल्स जो करते हैं एक दूसरे को जब बाइसेक्ट करते हैं क्या, हाँ बेटा यहाँ पे इक्वली तरीके से बाइसेक्ट करेंगे। और कितने पे बाइसेक्ट करेंगे, ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा जी, अगला देखो, छोटा सा पॉइंट है एक और, क्या सर ये जो डायगोनल होता है वो इस वर्टेक्स एंगल को, यानी कि इस वाले वर्टेक्स एंगल को क्या इक्वली बाइसेक्ट करेगा क्या? तो हाँ बोलूंगा बेटा ये करेगा। ठीक है जी, यानी कि जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। यदि ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा बेटा, अल्फा होगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे डायगोनल बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल, यानी कि बात कही जा सकती है कि सर डायगोनल जो होते हैं वो क्या करते हैं, वर्टेक्स एंगल को भी बाइसेक्ट करते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा ये बात तो आपको पता है ही सही। डीसी किसके पैरेलल है, एबी के, और डीसी किसके पैरेलल है, एडी के। यानी कि यहाँ पे चारों भुजाएं, जो दो भुजाएं रहेगी वो एक दूसरे के पैरेलल रहेगी और दूसरी वाली एक दूसरे के पैरेलल रहेगी। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज देखना है यहाँ पे, फोर्थ चीज यदि मैं बनाना चाहूँ तो कैसे करूंगा, यहाँ पे ध्यान से समझना। जैसे कि मान लीजिए एक डायगोनल इस तरह से ये वाला है। ठीक है, तो ये पहले वाली चीज बता रहा हूं आपको मैं, जो पैरेललोग्राम में मैंने आपको बताया था ना कि एक डायगोनल जो होता है वो क्या करता है, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल को यानी कि पैरेललोग्राम को क्या करता था, 1/2 1/2 यानी कि आधे आधे भाग में डिवाइड करता था। तो यहाँ भी वही चीज रहेगी, एक डायगोनल क्या करेगा, यहाँ पे हाफ हाफ में डिवाइड कर देगा।
अच्छा जी, तो इसका मतलब ये हो गया सर दोनों डायगोनल यदि आ गए तो यहाँ पे प्रत्येक भाग कितना हो जाएगा, 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। ठीक है जी, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये चीजें किसमें भी थी, पैरेललोग्राम में भी थी। ठीक है, तो देखना यहाँ पे उस पैरेललोग्राम में यहाँ पे 90 डिग्री नहीं था, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री होगा। मैंने आपको बताया कि 70 से 80% चीजें वही रहेगी, कुछ चीजें हैं वो यहाँ पे 20% चीजें बदल जाएगी रोम्बस में, जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, उसमें भी इक्वल नहीं होते थे। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इक्वली, बिल्कुल बाइसेक्ट करते थे वहां भी इक्वली, बट वहां पे 90 डिग्री पे नहीं करते थे, यहाँ पे 90 डिग्री पे कर रहे हैं। ठीक है जी, अगला देखना, डायगोनल बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल, क्या वहां पे वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट होता था क्या? आप बोलोगे नहीं होता था। यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है जी, तो देखना भाई अगला भाग देखो, यहाँ पे एरिया को क्या कर रहा है, हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है, और दो डायगोनल हो गए तो कितने में डिवाइड हो जाएंगे, 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। ठीक है जी, एक बार इसको छापो फटाफट से, फिर देखते हैं आगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि यदि पूरा का पूरा D1 है तो बेटा मुझे बताओ यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला वो कितना होगा? आप बोलोगे सर ये क्या होगा, D1/2। अच्छा, ये वाला क्या कितना होगा बेटा यहाँ पे, D2/2। अच्छा, ये वाला एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अच्छा, यदि ये A है तो क्या यहाँ पे ट्राइंगल AOB में क्या पाइथागोरस प्रमेय लगाया जा सकता है? तो आप बोलोगे सर लगा दो, यहाँ पे 90 डिग्री के सामने है क्या है बेटा, A² और यहाँ पे कितना है, D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अच्छा 4 एलसीएम लिया और यहाँ पे इसको यदि सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, D1² प्लस D2² बराबर कितना हो जाएगा, 4A²। ये आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। ठीक है जी, अच्छा एक और चीज देखना है यहाँ पे ध्यान से। अच्छा, ये वाली चीज तो आपको पता चली गई सर, ये D1/2 रहेगा, ये भी D1/2 रहेगा, ये D2/2 रहेगा और ये भी कितना रहेगा, D2/2। और ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है, ये वाला रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। अच्छा जी, अगली चीज देखना, अगली बात यदि मैं बोलना चाहूँ यहाँ से, थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये सब चीजें मैं आपको पैरेललोग्राम में करा चुका हूँ। ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, अब ये मिडिल पॉइंट नहीं है, डायगोनल का मिडिल पॉइंट नहीं है, कटान बिंदु नहीं है। यदि इसको सभी वर्टिसेस से मिला दिया जाए तो आपको क्या बताया था मैंने, यहाँ पे A1, A2, A3, A4, तो यहाँ पे वही चीज रहेगी, A1 प्लस A3 बराबर A2 प्लस A4 भी यहाँ पे वही रहेगा जो आपने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, एक बार छापो इसको फटाफट से। अच्छा, एरिया का एक फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है कि एरिया बराबर क्या होगा, बेस इनटू हाइट, ये तो होगा ही होगा। ठीक है, एरिया का एक और फॉर्मूला होगा, हाफ ऑफ D1/D2 साइन ऑफ थीटा, और थीटा वहां पे क्या होता था बेटा, जो वहां पे अपने जो एंगल होते थे यानी कि डायगोनल्स जो होते थे उनके बीच का कोण होता था, कितना है यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ D1/D2। अच्छा, ये तो ध्यान रखना ही है। अच्छा, एक और फॉर्मूला था यहाँ पे कि सर, एक और फॉर्मूला होता था यहाँ पे कि दोनों जो साइड होती थी, जैसे कि मान लीजिए ये कोई आपके सामने है, रोम्बस दिया हुआ है, यदि ये A है, ये A है, ये A है, और यदि यहाँ पे ये फाई है तो क्या होता था, A इंटू A बोले तो A², और ये कितना हो जाता है बेटा यहाँ पे साइन ऑफ फाई। ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा जी, एक और चीज देखना है यहाँ पे ध्यान से आपको, और ये चीजें जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये मैं पहले आपको पैरेललोग्राम में करा चुका हूँ। ठीक है जी, ये वाली चीज भी मैंने आपको पैरेललोग्राम में कराई थी, कौन सी देखना भाई, ये कोई रोम्बस है। ठीक है, अच्छा रोम्बस है ये वाला, तो यहाँ पे देखना बेटा, यदि ये मैं इसको पूरा का पूरा बेस मान करके इस तरह से कोई डिजाइन बना देता हूँ, मान लो इस तरह से कोई ट्रायंगल बन गया, तो ये वाला जो ट्रायंगल होता है अंदर वाला, इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, टोटल का 1/2। इसका भी कितना होगा, टोटल का 1/2। ये वाली चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये मैं पहले आपको करा चुका हूँ, इसलिए इनको ज्यादा मतलब धीरे धीरे नहीं करा रहा हूँ, थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ। ठीक है जी, अगली चीज देखना भाई। अच्छा, एक और चीज बताई थी मैंने आपको वहां पे, एक और चीज बताई थी, क्या बताई थी भाई कि सर कोई पैरेललोग्राम होता था, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक रोम्बस बना दिया। ये यदि थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा, ये कितना होगा 180 माइनस थीटा, और ये भी कितना होगा बेटा यहाँ पे 180 माइनस थीटा। क्या बात आपको याद आ रही है क्या कि सर ऑपोजिट एंगल बराबर होते थे। ठीक है, और जो एडजेसेंट एंगल होते थे यानी कि जो आसन्न कोण होते थे उनका जो टोटल होता था कितना होता था बेटा, 180 डिग्री होता था। तो देखो बेटा यहाँ पे ऑपोजिट एंगल बराबर आ गए। अच्छा, ये दोनों जो एंगल है क्या इनका टोटल 180 आ रहा है क्या? आप बोलोगे सर आ तो रहा है। ठीक है, अच्छा इन दोनों का टोटल 180 आ रहा है क्या? आ रहा है।
अच्छा, इन दोनों का टोटल क्या 180 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है बेटा। तो इसका मतलब हो गया कि सर पैरेललोग्राम का 60 से 70 या 80% पार्ट वही है, सिर्फ कुछ कुछ चीजें अलग है, जैसे डायगोनल्स 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे वहां पे नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए। अच्छा, अगली चीज देखना बेटा, एक पॉइंट मैंने आपको क्या कराया था, एक पॉइंट और चेंज हो रहा है, कौन सा देखना, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो। ये वहां भी बहुत ही तसल्ली से कराया था, यहाँ भी वैसे ही कराऊंगा। वहां भी पैरेललोग्राम होता था, यहाँ भी क्या है, रोम्बस है। अच्छा, एक बात देखो, यहाँ पे यदि इसका मिड पॉइंट लेता हूँ, इसका मिड पॉइंट लूँ, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे, मिड पॉइंट को मैं जोड़ देता हूँ यहाँ पे ना, यहाँ पे लिखता है, और ये मैंने इसको जोड़ दिया। तो बेटा जो मिड पॉइंट्स होते हैं उनको जोड़ने के बाद में जो आकृति बनती है वो क्या होती है, तो उसको समझेंगे। वो क्या रहेगी, इसको मान लेते हैं पी क्यू आर एस। अच्छा, एक डायगोनल मान लो यहाँ से वहां पर है, ठीक है। इसकी डिस्टेंस, इसकी जो लेंथ है कितनी है, d1 है। अच्छा, ये बताओ मुझे, यहाँ पे ए बी सी डी नाम दे दिया, ट्राइंगल ए सी डी में आपकी क्या वहां पे मिड पॉइंट थ्योरम जो मैंने बताई थी, यहाँ पे दोनों एक ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को यदि मिला देते हैं तो वो क्या होती है, इस वाली का आधा होती है। अब ये चीज मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, ये चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक है, क्योंकि मैंने ज्योमेट्री पढ़ाई भी नहीं है, बट फिर भी मैंने अभी तक इनका ये मान के चलो 7 से 8 बार मैंने आपको ये वाली चीज आपको बता दी है, ठीक है। ये वाला थ्योरम आपको बता दिया। तो देखो बेटा, यदि ये पूरा d1 है तो ये कितना रहेगा, d1/2। अच्छा, ये इसके पैरेलल है, ये तो पैरेलल है इसी। अच्छा, एक और डायगोनल यहाँ पे मैं खींच देता हूँ, ये कितना है बेटा, d2 है। अच्छा, ये d2 रहेगा तो ये कितना रहेगा बेटा, d2/2। ये भी कितना रहेगा बेटा, d2/2। अच्छा सर, ये बात तो मुझे समझ में आ गई थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, आमने सामने के जो साइड है वो तो क्या हो गए बेटा, बराबर हो गए। तो दो चीजें बन सकती है क्या, कि सर या तो रेक्टेंगल होगा या फिर क्या होगा बेटा, पैरेललोग्राम होगा। तो सर इन दोनों को यदि मुझे डिसाइड करना है तो मुझे पता करना पड़ेगा कि सर जो एंगल है वो कितना आ रहा है, ठीक है। तो देखना भाई एंगल कितना आ रहा है। अच्छा, ये जो यहाँ पे कट करते हैं दोनों डायगोनल, वो कितने पे कट करते हैं बेटा, 90 डिग्री पे कट करते हैं। अच्छा, मुझे बताओ क्वाड्रिलेटरल में जो आसन्न कोण होते हैं उनका टोटल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अच्छा, इस चीज को ऐसे समझो, चलो ये भी नहीं आ रहा तो ऐसे समझो, देखना भी यहाँ पे ध्यान से देखो, दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। ये ट्रांसवर्स किया, यहाँ पे जो ये वाला एंगल बनता है कितना बनता है बेटा, 90 डिग्री। तो इन दोनों का जो सम होगा वो भी कितना होगा बेटा, 90 डिग्री होगा। अरे हाँ कि नहीं, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगाइए बेटा यहाँ पे, ये वाली जो साइड है पैरेलल है, ठीक है। अच्छा, यदि ये 90 डिग्री पे कट कर रही है तो यहाँ पे ये वाला कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। ये भी कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 90। यानी कि सर यहाँ पे ये भी 90 मिलेगा, इस तरह से ये भी 90 मिलेगा, ये भी 90 मिलेगा और ये भी 90 मिलेगा। तो ऐसा बोल सकते हैं कि सर 90 डिग्री एंगल है और आमने सामने की साइड बराबर है, तो भैया ये क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया कि नहीं हो गया, पक्की बात है। तो बड़े आगे, तो इसको फटाफट से यहाँ पे लिख लेंगे कि यदि मैं ये इसको लिख लो रेक्टेंगल। अच्छा, दो बातें ध्यान आ गई यहाँ से। जैसा पैरेललोग्राम में जब मिड पॉइंट्स को मिलाया जाता था तो वहाँ पे क्या बनता था, पैरेललोग्राम बनता था, ठीक है। और यहाँ पे रोम्बस में यदि मैं मिला रहा हूँ तो वहाँ पे क्या बन रहा है बेटा, रेक्टेंगल बन रहा है। तो इस चीज को आप छाप लो। चलो जी जल्दी करेंगे अभी। मान लीजिए ये कोई रोम्बस है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये मिड पॉइंट है और यहाँ पे मिड पॉइंट है। इस वाले मिड पॉइंट को तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मिला रहा हूँ। ये वाली चीज पैरेललोग्राम में भी होती है, मैंने वहां बताई नहीं थी, और इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मिला दिया। और मैंने क्या किया, ये डायगोनल ऐसे मिला दिया, ठीक है। अब बेटा ये जो डायगोनल यहाँ पे क्या हुआ है, 3 भागों में डिवाइड हो गया। तो बेटा ये ध्यान रखना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हुआ, इक्वल हुआ। ये ए रहेगा तो ये भी ए रहेगा और ये भी ए रहेगा, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है जी। अगली चीज की तरफ बढ़ते हैं, इसको कोई ज्यादा बड़ा करेंगे नहीं, नॉर्मल सी बात है। अच्छा जी, फाइनल बात देखना भाई, यहाँ पे कोई ये रोम्बस दिया हुआ है। अब मैं एक काम करता हूँ, क्या रोम्बस में क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एन सर्किल खींच देता हूँ, ठीक है जी। ये लो बेटा, ये कितना रहेगा, यदि मैं इसकी बात करूँगा तो ये कितना रहेगा, d1/2। अच्छा, ये कितना रहेगा, d2/2। ये कितना है बेटा, यहाँ पे 90 डिग्री है। मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, ए ओ बी की। ध्यान देना भाई, ए ओ बी की मैंने बात की है यहाँ पे। तो देखना बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कितना है, d1/2, ये कितना है, d2/2। अच्छा, ये कितना है, 90 डिग्री। अच्छा, यदि मैं यहाँ से यहाँ पे यदि मिलाता हूँ, ये इसको टच कर रहा है, तो ये क्या रहेगी बेटा, रेडियस रहेगी नहीं रहेगी, इन रेडियस है या नहीं है, सर्कल की रेडियस है या नहीं है, ठीक है।
यदि ये रेडियस है तो सर ऐसा हो सकता है कि ये 90 डिग्री पे कट कर रही होगी। क्यों? सही बात है, क्योंकि ये बाहर का जो ए बी है क्या रहेगा, टेंजेंट रहेगा, और टेंजेंट पे जो रेडियस होती है कितना डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। अच्छा एक बात देखो, यहाँ से आपको एक बात पता चल रही है कि सर 90 डिग्री के सामने का क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो सर एक चीज हमने पढ़ी है कि इस तरह से कुछ दिया होता था ये वाला, और यदि ये इस पे 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये रेडियस होती है आर, उसका वैल्यू कितना होता है, ए इंटू डी बाई सी। तो देखो क्या सेम चीज बन रही है क्या यहाँ पे कि सर ये बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बना रही है, यानी कि ये क्या हो गई यहाँ पे एल्टीट्यूड हो गई। क्या हो गया बेटा यहाँ पे, ये एल्टीट्यूड हो गई। ये रेडियस जो है इस पे क्या हो गई, इस वाले ट्रायंगल में एल्टीट्यूड हो गई। तो इस एल्टीट्यूड की लेंथ यदि मुझे निकालनी है आर की, तो कैसे निकालूंगा, 90 डिग्री का कहाँ पे बन रहा है, इस वाली जगह पे बन रहा है ए ओ बी। इसके आसपास कौन कौन है, d1/2, d1/2 और d2/2, और नीचे कितना है बेटा यहाँ पे, ये कौन सा, ये कितना माना है यहाँ पे, इसको a मान लेते हैं, इसको a बोल दिया मैंने। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे बेटा, ध्यान देना, d1 d2/4a इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यानी कि आज के बाद रोम्बस में कभी भी आपको इन रेडियस पूछ ले तो उसका आंसर क्या होगा बेटा, d1 मल्टीप्लाई विद d2/4a इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो थ्योरी तो इतनी है, लेकिन मैं आपको एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे, ताकि आपको थोड़ा सा और समझ में आए। ठीक है जी, तो देखो भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने ये। हाँ जी, अगला क्वेश्चन एक दिया हुआ आपको कि एक रोम्बस आपको दिया हुआ है ए बी सी डी। क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ। ए बी को हमने क्या किया है, यहाँ तक प्रोड्यूस किया है, कहाँ तक, एफ तक, और बी ए को क्या किया है, पीछे लिया है कहाँ तक, ई तक। तो यहाँ पे बेटा देखना, यदि मैं इसको मिलाता हूँ सीधा तो इसको टच करेगा ही करेगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये ओ पे काटते हैं तो आपको बताना है कि ई ओ एफ कितना बना है, और आपको क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि ए बी बी एफ और ई ए तीनों क्या है, बराबर है। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, देखना भी, यदि मैं इसको अल्फा ले लूं, इसको कितना ले लूं, बीटा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, रोम्बस में चारों साइड क्या बराबर होती है क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर बराबर तो होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर ये वाली साइड के बराबर है, तो यहाँ पे इन दोनों के संगत कोण क्या होंगे, बराबर। ये अल्फा रहेगा तो ये भी कितना रहेगा, अल्फा रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, ये बीटा है तो ये भी कितना रहेगा, बीटा रहेगा। अच्छा आपको एक यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी याद होगी कि सर कोई भी ट्राइंगल है, मान लीजिए इस तरह से कोई भी ट्राइंगल है, यदि ये अल्फा है ये बीटा है, तो बाहर वाला जो रहता है वो कितना होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है, इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम होता है। तो देखना बेटा यहाँ पे ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो ये बाहर वाला कितना रहेगा, 2 अल्फा। ये बीटा है, ये बीटा है, तो ये क्या रहेगा बेटा, इसका 2 बीटा। अच्छा रोम्बस में आपको पता है कि जो आसन्न कोण एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम कितना आता है बेटा, तो आप बोलोगे सर 180 डिग्री आता है। जिसका मतलब ये हो गया सर 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। अच्छा यदि यहाँ पे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 180 डिग्री है, तो बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, 90 डिग्री। तो आप बताओ मुझे किसी भी ट्राइंगल में जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अच्छा मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया, 90, तो बचा कितना है 90, तो इसके हिस्से में कितना आने वाला है 90। इसका मतलब हो गया सर ई ओ एफ कितना हो जाएगा, यहाँ से 90 डिग्री इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, एक बार छापो इसको फटाफट से, देखना भी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इफ सम ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस इज सेक थीटा, यानी कि बोल रहा है यहाँ पे कि d1 प्लस d2 बराबर कितना दिया हुआ है, सेक थीटा दिया हुआ है। और क्या बोल रहा है कि पेरीमीटर जो है वो कितना है, 2 tan थीटा है। अच्छा पेरीमीटर रोम्बस का क्या होता है बेटा, मुझे बताओ फटाफट से, 4a होता है। ठीक है, चारों साइड समान होती है, 4a बराबर कितना, tan थीटा। अच्छा एक चीज आपको पता है कि सर d1 स्क्वायर, अच्छा यहाँ से 4a बराबर कितना दिया हुआ है, 2 tan थीटा, तो मुझे बताओ यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, तो 2a बराबर कितना आ जाएगा, tan थीटा आ गया। अच्छा d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर कितना होता है बताओ मुझे, 2a का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये कर सकते हैं कि सर tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। इस बात का आप ध्यान रखें। अच्छा जी अब इसको देखो, यदि मैं दोनों साइड पे स्क्वायर करता हूँ तो इधर कितना बना बेटा, देखना d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस 2d1 d2 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा मुझे बताओ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर कितना है, tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये उठ के उधर जाएगा, सीधा ले जाओ, और यहाँ पे कितना लिख दो बेटा, यहाँ पे माइनस का tan स्क्वायर थीटा। अच्छा जी मुझे बताओ यहाँ पे बराबर से, यदि मुझे एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर, हाफ ऑफ d1
D2 होता है। अच्छा, हाफ ऑफ D1 D2 यानी कि सर ये 2 जो रहेगा वो भी उधर ले जाओ, ठीक है जी। और हम यहाँ पे क्या कर देंगे बेटा, दोनों साइड पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 और ये कितना हो गया 1/2। तो समझना बेटा यहाँ पे D1 D2 बराबर कितना हो जाएगा। अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, तो आप एक ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी याद रख लें, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना सेक स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा ऊपर वाला 1, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 1/4। 1/2 यहाँ से बचा, 1/2 यहाँ से बचा। कैलकुलेशन को देख लेना, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा एरिया का 1/2 D1 D2 इज इक्वल टू 1/4, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये 2 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा हाई लेवल वाले भी नहीं है। और हाई लेवल कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ का सिर्फ एक ही लेवल होता है, उसे बोलते हैं बच्चों क्या, अच्छा लेवल, ठीक है जी। तो बच्चों वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, आप सब खुद कर देंगे, समझदार हैं। तो वही मिलते हैं कल की क्लास में अगले क्वाड्रिलेटरल के साथ में। वैसे तो क्वाड्रिलेटरल आपके पूरे हो गए हैं, बट फिर भी एक दो जो छोटी छोटी चीज़ें जो कि इम्पोर्टेंट है और जनताओं ने पढ़ाती हैं, बट अपन पूरा पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, टाटा बाय बाय, शबा खैर। कशाला थांबलास रे वाजव की